जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टर रूही, पहले आप सुनाइए क्या हुआ था। सब्जेक्ट केस में प्रोनाउंस का बताना था कि सब्जेक्ट में क्या क्या था। आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब किस लिए यूज होते हैं। अच्छा, तो सारे और प्रोनाउंस आपने बता दिए। नहीं नहीं मैम, एक पॉजेसिव ऐसे नाउन सुनाइए केस सिस्टर। था। सिस्टर जी रूही, इस तरह सुनाइए और सब लोग याद रखिए। आई जी। बोलना है, आपको उसका आई। ट्रांसलेशन बताना है और उसका ओके मैम। पॉजेसिव बताना है, उसका ट्रांसलेशन बताना है। ओके फिर मैम। आपको दूसरा इस तरह बताइए। जी रूही, जी जी। सिस्टर रूही। प्रोनाउन है मतलब आई, मैं, माई पॉजेसिव है, माई मेरा, वी हम, और पॉजेसिव है अवर, और तुम्हारा, यू तुम और आप, योर पॉजेसिव है तुम्हारा आपका, मस्कुलाइन और बस पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रोनाउन और पॉजिटिव केस को जो है वो बोल दीजिए। जी जी। ही, वो, और शी वो, और ही हिज उसका, हर उसका, इट ये और वो, इट्स इसका। यानी कि ये आप एनिमल्स के लिए इट जो है यूज करेंगे, और बेबीज के लिए यूज करेंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे। इट्स जो है एक बार। इसका है, जो मतलब सबके लिए यूज होगा, एनिमल्स वगैरह के लिए सबके लिए यूज होगा। और ये जी। पॉजिटिव केस है। दे वो और सब, और देयर, THEIR, देयर उसका, वो उनका पॉजिटिव केस है। अच्छा। जी जी। अच्छा, ये बताइए, देयर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सभी के लिए या कुछ खास के लिए। मैम कुछ खास लोगों के लिए यूज होता है ये। नहीं नहीं, ये सबके लिए, जैसे दे सबके लिए यूज करते हैं, जी। एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बेबीज या ही शी, सॉरी प्लूरल्स के लिए, इसी तरह देयर भी सबके लिए इस्तेमाल होता है। हाँ माशाल्लाह, आपने ओके बहुत ओके। अच्छी तरह याद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकिल्लाह। अब जी हमें सिस्टर रुकैया सुनाएंगी। सिस्टर रुकैया, आपको कैसे सुनाना है पहले गौर से सुन लीजिए। बस आई बोलिए और उस बस और माई बोलिए, सॉरी आई बोलिए, उसका ट्रांसलेशन बताइए, फिर माई बोलिए, उसका ट्रांसलेशन बताइए। इसी तरह वी, उसका ट्रांसलेशन और उसका पजेसिव फॉर्म, ये बार बार आपको बोलना नहीं है। सिस्टर रुकैया, माइक ऑन कर लीजिए। जी। जी। आई मैं होता है, और पॉजिटिव माई मेरा, वेरी गुड। और वी हम अवर हमारा, पॉजिटिव इट ये, जी। और पॉजिटिव इट्स, ये एट था। सब। उसके बाद कौन सा नंबर था, अगर नंबर से याद करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर चलिए सुनाइए। यू जी। यू और पॉजिटिव योर। जी। योर मतलब। ही ही वो, हिज उसका, जी। शी वो, हर हर उसका, जी। पॉजिटिव। जी। और दे और दे ये वो, देयर वो सब। जी, ठीक है माशाल्लाह। तो अब हमें लगता है कि सभी लोगों ने याद किया होगा, और किसी दिन हम सबका याद, अ, जो याद किया आप लोगों ने सुन लेंगे। आपको सबको इसी तरह याद करना है, ये याद। अब चलते हैं क्लास के अगले हिस्से की तरफ। और अगर किसी को सुनाना है, कि अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे सुनाना है, तो वो लोग बता सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये तो सब बहुत बेसिक है और सबने याद कर ही लिया होगा। अपना माइक ऑन करके आप लोग बोल सकते हैं। तो ये वो चार्ट है, हमने हम्म। इसको कुछ ब्लर रखा है, आपको भी ब्लर ही नजर आ रहा होगा। ये चार्ट हमने याद करने के लिए दिया था, और इस तरह आपको याद करना है। जिन लोगों ने याद कर लिया है या नहीं किया है, आई मैं, माई मेरा, मी मुझे, वी हम, आर हमारा, अस हमें, इस तरह बहुत अच्छा पक्का याद कर लीजिए। और अब चलते हैं प्रोनाउंस की तरफ, जहाँ पिछली बार हमारा सबक रुका था, एंड हुआ था, वो प्रोनाउंस थे। और हमने एक होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में जो ऊपर था, एक तो होमवर्क वही था, और दूसरा होमवर्क ये था जो हमें देना था, लेकिन क्योंकि वक्त नहीं बचा था, इसलिए वो होमवर्क रह गया था। अब क्योंकि हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोनाउंस जो होता है
प्रो मतलब होता है के लिए, और नाउन मतलब नाम। जो लफ्ज नाम के लिए आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, और इसकी जुमले में बहुत जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आप लोग हैंड रेज करिए, जिन जिनको आंसर करना है। जिनके हैंड रेज होंगे हम उन्हीं से आंसर पूछेंगे। और यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 एक्सरसाइजेज में ब्रैकेट के अंदर सेंटेंस के आगे आखिर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो ऑप्शन दे रखे हैं जो आपको फिल करने हैं, जो आज आपने याद कर कर भी सुनाए हैं। यहाँ पर ऑप्शन में इट और दे लिखा है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। आप लोग हैंड रेज रखिए, हम जिनके हैंड रेज होंगे सबसे पूछेंगे। साइमा, माइक ऑन कीजिए और बताइए पहले में क्या आएगा, पूरा सेंटेंस पढ़िए। It is a sunny day. इट इज अ सनी डे, इसका ट्रांसलेशन आ रहा है आपको? ट्रांसलेशन कीजिए। ये सनी डे मतलब अच्छा, ये जी, एक ये सनी एक डे। धूप वाला दिन है, ये एक जी सनी। धूप का दिन है या एक साफ दिन है। सनी डे के लिए साफ साफ दिन भी कह सकते हैं। आज का मौसम साफ है, इसके लिए हम कहते हैं इट इज अ सनी डे। जी। अच्छा, सेकंड करेंगी सिस्टर रूही। सिस्टर रूही, माइक ऑन कीजिए। Yes, ma'am. She always read a book. हाँ, इसका ट्रांसलेशन आपको आ रहा है? Yes, ma'am. वो हमेशा बताइए। रीड करती है बुक। जी, वो पढ़ती हमेशा है, किताब किताब पढ़ती पढ़ती है। है। अच्छा, वो यहाँ पर ये बताइए आपने शी क्यों इस्तेमाल किया है, ये भी बता दीजिए। बस मैंने क्योंकि आप किसी लड़की के बारे में बताना चाह रही यस हैं, है मैम, ना? यस यस मैम। अच्छा, अब थर्ड पढ़ेंगे सिस्टर मरियम, माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी मरियम, जल्दी कीजिए प्लीज। मरियम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब थर्ड करेंगी शिफा। सिस्टर शिफा, माइक ऑन कीजिए और बताइए थर्ड में कौन सा ऑप्शन ठीक है। सिस्टर शिफा की भी आवाज नहीं आ रही है, क्या आप लोग को ये आ रही है? विजिट। बाकी लोग बताइए। जी, यस मैम आ रही है। अभी आई है, मैम आ फिर रही से है। बोलिए सिस्टर शिफा। bakes delicious cookies। अच्छा, इसमें फिल करना है। he bakes delicious cookies। शायद आप क्लास में मौजूद नहीं थी, आपने ठीक से नहीं सुना। आपको सिर्फ वही इसमें फिल करना है जो ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए हमने इसको हाईलाइट किया है। सिर्फ इट या ही में से ही कुछ आपको फिल करना है। अब कीजिए he फिल। he जी, he पूरा पूरा सेंटेंस पढ़िए और ट्रांसलेशन कीजिए। he bakes delicious cookies। वो आ, आ, जी पकाता है जी या बनाता है मजेदार कुकीज। जी, वो मजेदार कुकीज या बिस्किट्स बनाता है। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब नेक्स्ट करेंगी मरियम। की आवाज आप लोग को आई थी? हमें मरियम की आवाज नहीं आई थी। नहीं मैम। तो ठीक है, अल्तिशा बेटा आप कीजिए नेक्स्ट, फोर्थ वन, ये आपको करना है। यहाँ फोर्थ में आएगा दे विजिट द पार्क ऑफ 10। वो अक्सर पार्क जाते हैं। जी, ऑफ्टन को हम टी यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, ऑफन पढ़ते हैं। टी साइलेंट रहता है, याद रखिए। ऑफन का मतलब हम्म, होता है अक्सर, ज्यादातर। तो यहाँ पर टी जी। को साइलेंट रखते हैं, ऑफन। एक बार फिर से पढ़िए अल्तिशा। दे विजिट द पार्क ऑफ 10। जी, वो अक्सर वेरी पार्क गुड। जाते हैं। जी, क्या आप ये बता सकती हैं अल्तिशा, यहाँ पर इट इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं मैम, क्योंकि इट बेबीज के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है और एनिमल्स के लिए आता है। वेरी गुड, और यहाँ पर हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब थैंक यू। दिया आपने, शाबाश। अब सिस्टर राफिया तालिब, आप बताइए ये जो पांचवा है इसका आपको करना है, पांचवा फिफ्थ सेंटेंस का। मैम ही हैज ए शाइनी गैजेट। गैजेट, गैजेट, अच्छा गैजेट गैजेट। क्या है? ये GADGE, गैजेट। इसमें देखिए दो तीन चीजें आप सीखेंगी, बहुत गौर से सुनिए। पहली बात तो इसमें डी को नहीं पढ़ रहे, गैट जेड नहीं पढ़ते, गैजेट पढ़ते हैं। और इसमें पहले जी को हम
पहले जी की आवाज हम ग साउंड के साथ पढ़ते हैं, और जो दूसरा जी है GET, उसको हम जी साउंड के साथ में पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी जी के बाद E I Y तीनों लेटर्स में से कोई लेटर आता है तो जी को हम जी साउंड करते हैं, और इसके अलावा कोई भी लेटर आता है तो जी को हम ग साउंड करते हैं। जैसे जी फॉर गॉट, जी फॉर गन, जी फॉर गम, जी फॉर ग्रेप्स, यहाँ सब जगह हमने जी को ग साउंड के साथ पढ़ा। उसकी वजह यह है कि जी के बाद यहाँ EI और वाई नहीं आया है। EI और वाई आता है तो जी को जी साउंड के साथ में पढ़ते हैं, जैसे जिम। और जर्मनी, जर्मनी में देखिए जी के बाद ई है, इसलिए जी को ज साउंड के साथ पढ़ रहे हैं। हालांकि जे एक अदर लेटर भी मौजूद है, लेकिन जी की साउंड भी ज या जी जब हो जाती है जब इसके बाद EI Y आता है। ये रूल सबको समझ में आ गया है? जी मैम। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए। सिस्टर गजेट। राफिया, आप रिकॉर्डिंग में He सुनिएगा। has a shiny. He has a जी shiny gadget. जी, इसका ट्रांसलेशन आ रहा है आपको? बाकी लोग माइक ऑफ कीजिए। सिस्टर शिफा माइक ऑफ कीजिए प्लीज। मैम गजेट की मीनिंग नहीं आ रहा। गैजेट, गैजेट मतलब मोबाइल, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं या खेलने की बच्चों की गैजेट्स होते हैं, उसको कह सकते हैं ही हैज अ शाइनी गैजेट। उसके पास, हैज माने पास, अ शाइनी चमकदार, गैजेट गैजेट है। आमतौर पर इसको हम लोग आम जबान में गैजेट ही बोलते हैं। जो बच्चों के खिलौने होते हैं, या आजकल जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, या और कोई इस तरह का गेम प्लेयर है, तो उसको भी हम, टॉयज को भी गैजेट बोल देते हैं। अगर किसी को कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं अभी हम करा रहे हैं। उसके बाद आपको एक होमवर्क देंगे हम, याद रखिए। देखिए यहाँ पर ही, शी, इट, वी, दे ऊपर लिखा हुआ है माई फादर। अब आपको ये बताना है माई फादर ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। माई फादर में माई क्या है, ये हमें बताएंगी सिस्टर सुमैया। माइक ऑन कीजिए जरा। जी, माई है पॉजिटिव केस, और इसका मतलब क्या होता है? मेरा। पॉजिटिव केस का मतलब आपको पता है? कोई भी जी बताइए, किसी को पता है? जी मैम हम बताएं, मालूम है। मतलब किसी पर कब्जा दिखाना। जी, अपनी मिल्कियत जाहिर करना। नहीं। किसी पर ऑनरशिप कब्जा बताना। बताना, हाँ, किसी पर ओनरशिप बताना, किसी पर मिल्कियत बताना। तीनों ही जवाब ठीक है, माशाल्लाह सबने जवाब दिया है। अगर इसमें माई हटा दे तो फादर रह जाता है, अगर माई लगा दे तो माई फादर, मेरे अब्बा। अब हमारे अब्बा के ऊपर, हमारे फादर के ऊपर हमारी मिल्कियत हो गई, हमारी ओनरशिप हो गई, हमारे हो गए। तो यहाँ पर माई फादर पॉजिटिव फॉर्म को यूज किया गया है। माई फादर ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे, मेरे फादर जो है जाते हैं काम पर रोजाना। फिर है माई मदर कुक्स यमी पिज्जाज, मेरी अम्मी। ये तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, यमी पिज्जाज बनाती हैं। यमी मतलब मजेदार, अच्छे, अच्छा। अब तीसरा जो सेंटेंस है वो आप में से कोई पढ़े, अगर हैंड रेज आप लोग करेंगे तो हम आपसे पढ़वाएंगे। यहाँ तो सबने पढ़ लिया। सुमैया, आप रह गई हैं। सुमैया अल्तमश, आप और पढ़िए, ये पढ़िए आप, सेंटेंस नंबर 3 पढ़िए। जी, सुमैया अल्तमश his जी। sister has art classes on Mondays. क्या है इसका तर्जुमा? अ, उसकी बहन मंडे में आर्ट की क्लास देती है। जी, हिज सिस्टर, उसकी बहन। असल में हमें ये समझाना है, हिज सिस्टर अगर आएगा तो ट्रांसलेशन होगा उसकी बहन। अच्छा ये बताइए, उसकी बहन अगर हम कहें तो ये बहन किसी लड़के की है, मेल की है, या किसी फीमेल की है? किसी लड़की की बहन है या किसी लड़के की बहन है? ये लड़के की बहन है, कैसे पता चला आपको लड़के की बहन है? क्योंकि ये जो है ही का पॉजिटिव केस है। वेरी गुड, क्योंकि ये हिज है और हिज ही का पॉजिटिव केस है, और ये मेल्स के लिए या मस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। हिज सिस्टर, उसकी बहन, हैज है, उसकी बहन की क्लास, आर्ट क्लासेस होती हैं मंडे में, या मंडेज में उसकी बहन की आर्ट क्लासेस हैं। अब नेक्स्ट करेंगी मरियम, एक बार माइक ऑन कर लीजिए, देखें। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा अपनी साउंड चेक कीजिए। और किसी को आवाज आ रही है मरियम की? नहीं आ रही। नो मैम।
का नहीं मतलब मैम। मरियम को हमारी आवाज आ रही है का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी साउंड कहीं से ऑफ कर रखी है। ऊपर एक अपर कॉर्नर में राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर एक ऑन ऑफ का सिस्टम होता है जिसमें क्रॉस बनकर आएगा, उसमें चेक कर कर देखिए। और अब हम पूछते हैं, मुबश्शिरा कहाँ हैं बेटा? आप हैंड रेज नहीं कर रही हैं। सेंटेंस नंबर 4 आप जी पढ़िए मैम, मुबश्शिरा। माय पेरेंट्स बोथ हैव ब्लू आईज। मेरे जी पेरेंट्स के पास, दोनों पेरेंट्स के पास ब्लू आईज हैं। जी। मे हम लोग ऐसे उर्दू जब बोलते हैं तो पास नहीं बोलते हैं, बस ऐसे कह देते हैं माई पेरेंट्स, मेरे दोनों कहने की जरूरत नहीं, वालिदैन उसके लिए एक लफ्ज है। जैसे पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों काउंट होते हैं, इसी तरह उर्दू में एक लफ्ज है वालिदैन। वालिदैन के अंदर माँ और बाप दोनों आ जाते हैं। मेरे वालिदैन की, बोथ, बोथ आपके दोनों, जी बोथ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जी हैव ब्लू आईज, पास है नीली आंखें। तो उर्दू में हम कहेंगे कि मेरे दोनों पेरेंट्स, मेरे दोनों सॉरी मेरे वालिदैन की आंखें नीली हैं। आपका तरीका भी ठीक है, जो आपने तर्जमा किया है वो भी ठीक था। अब रुकैया आप करेंगी इसका तर्जमा? माइक ऑन रखिए। अहमद जी ब्रशेस, अहमद होगा यहाँ पर, डी होना चाहिए, ये मिस्टेक है, याद रखिए। ये अहमद लिखा है, जी। इसको अहमद कर लीजिए, ठीक है जी। अहमद brushes his teeth twice a day। जी अहमद ब्रश वेरी करता गुड। है 2 बार दिन में। 2 बार दिन में। अब आपको ये देखना है सिस्टर रुकैया, इस सेंटेंस के अंदर पजेसिव प्रोनाउन कहाँ आया है? रुकैया माइक ऑफ मत कीजिए जी। हिज हिज पॉजिटिव केस है। हिज पजेसिव केस है। हिज का मतलब क्या होता है? क्या याद किया था आपने हिज का मतलब? ही ही लड़की के लिए आता है। नहीं, सुनिए, सवाल का हिज जवाब उसका दीजिए। होता है। उसका। तो जी हिज टीथ का तर्जुमा क्या होगा? आपने इसका ट्रांसलेशन नहीं किया था अभी। हिज टीथ का ट्रांसलेशन क्या होगा? उसके उसका टीथ। उसका टीथ। देखिए टीथ जी आता है, एक से बात। ज्यादा दांतों को टीथ कहते हैं, और एक दांत के लिए टूथ इस्तेमाल होता है। जी TOOTH, टूथ। तो यहाँ टीथ है तो दांतों, दांतों तर्जमा कीजिए। उसका की जगह अब आपको उसके कर देना है, उसके क्योंकि प्लूरल में बात कर उसके रहे हैं। दांत। अब आप पूरा तर्जमा कीजिए। अहमद ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। तर्जमा कीजिए। अहमद अहमद ब्रश करते हैं जी। 2 बार दिन में। आपने हिज टीथ का तर्जमा फिर नहीं किया। मुबशिरा आपको नहीं बताना है। देखिए आपने ऑलमोस्ट मैम तर्जमा उसके पूरा कर कैसे दिया। आएगा? देखिए अहमद, चलिए मुबशिरा आप बताइए, आप बता रही थी, आप बताइए। अहमद ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। अहमद ब्रश करता है उसके दांतों में हर दिन 2 टाइम। चलिए करीब करीब तर्जमा आपने ठीक किया है। और किसी से पूछें? अल्तिशा आप कीजिए इसका ट्रांसलेशन। अहमद ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। अहमद अपने दांत दिन में 2 बार मांजता है, ब्रश करता है। वेरी गुड, ठीक है। देखिए अहमद ब्रशेस, क्योंकि आप लोग अब क्यों बिल्कुल शुरू की क्लासेस कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बिगनर्स हैं। अल्तिशा क्योंकि थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती हैं, इसलिए उन्होंने ब्रशेस का ट्रांसलेशन सबसे आखिर में किया, जो तरीका सही है। क्योंकि सिस्टर रुकैया एकदम बिगनर हैं, उन्होंने वो कैसे कर रही थी, पहले अहमद का कर रही थी, फिर ब्रशेस का कर रही थी, तो हम उनके अंदाज में बताते हैं। और ये अहमद ब्रश करता है या करते हैं हिज टीथ, अपने दांतों में, ट्वाइस 2 बार अ डे दिन में। जिस तरह सिस्टर रुकैया कर रही थी, अगर इस तरह करना हो, अहमद ब्रश करते हैं या अहमद मांजते हैं हिज टीथ, अपने दांतों को, ट्वाइस 2 बार अ डे, एक दिन में। एक दिन में अहमद 2 बार अपने दांतों को मांजते हैं। ये आपके ऊपर है, जब आपको अच्छे से बोलना आ जाए तो। उर्दू में तो हम आगे पीछे करके कई कई अंदाज में इस जुमले को बोल सकते हैं। मुबश्शिरा को एक बात समझानी है, ट्विस नहीं है, ये ट्वाइस है, ठीक है। यहाँ पर आई को हम आई के साउंड के साथ ही पढ़ते हैं। आई जो लेटर है, इसकी 2 आवाजें हैं, एक है ई और एक है आई। जैसे 5 में देखिए, FIVE, 5, वह हम उसको फिव नहीं पढ़ते। जैसे एक एक स्पेलिंग है, मुबशिरा आप बताइए, TIN, टिन होगा या TIN, टाइन होगा? कुछ भी बताइए। क्या बोला मैम आपने?
नहीं, अब हम रिपीट नहीं करेंगे। किसी और ने सुना हो तो जवाब दीजिए, बहुत गौर से सुनना होगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। बताइए, TIN टिन क्या होगा? कोई और? टिन होगा। TIN टिन होगा। वेरी गुड। हमने पूछा था TIN क्या होगा, तो टिन होगा। लेकिन FIVE 5 हो रहा है, तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि आई की स्पेलिंग कहीं ई आती है और कहीं आई आती है, तो यहाँ पर ट्विस अगर पढ़ेंगे तो वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। यहाँ पर आई को आई साउंड के साथ पढ़ना होगा और हमें पढ़ना होगा ट्वाइस, जैसे हम 5 में, 9 में, NINE 9 में हम पढ़ते हैं। हालांकि जैसे TIP, मुबशिरा, TIP क्या होगा? TIP टाइप नहीं होगा, टिप होगा बेटा, टिप। टाइप की स्पेलिंग तो TYPE होता है। अच्छा, कोई आसान सा पूछते हैं और कोई। IN क्या होता है? IN इन इन। तो यहाँ पर हम आई को ई पढ़ रहे हैं, आइन नहीं पढ़ते। IN आइन नहीं पढ़ते हैं, IN इन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आई को हम ई जैसा पढ़ रहे हैं। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि आई की दो आवाजें होती हैं, एक ई आवाज होती है और एक आई होती है। अब आप हमें ये पढ़कर बताइए जिसको हमने हाईलाइट किया है, ये क्या लिखा है मुबशिरा? ट्वाइस। ट्वाइस, वेरी गुड। ट्वाइस माने दो बार। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़वाएंगे, इसको पढ़ेंगे। सिस्टर रूही, आप पढ़ दीजिए नेक्स्ट। जी सिस्टर रूही, माइक ऑन कीजिए प्लीज। सिस्टर रूही, सिस्टर सुबुही, Yes, आप ma'am. ऑन Yes. कीजिए। Saida does not comb her hair. जी, सईदा अपने बालों में कंघा नहीं करती। वेरी गुड। कॉम माने कंगा करना। अच्छा, कंगा और कंगा करना दोनों की इंग्लिश सेम है। कॉम, सॉरी, कॉम कहते हैं कंघा करने को, बाल काटने या बाल झाड़ने को कॉम कहते हैं, COMB। यहाँ पर कॉम, बी जो है वो साइलेंट है। कॉम पढ़, बी लिखा तो रहता है लेकिन इसको हम पढ़ते नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है सईदा डजंट, इसको डज नॉट भी पढ़ सकते हैं और डजन भी पढ़ सकते हैं। अब ये डज नॉट और डजंट का क्या मतलब है? जब हम शॉर्ट फॉर्म करके पढ़ते हैं, इसको कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म भी कहते हैं, तो डज नॉट को डजंट लिख देते हैं। और ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल होता है, रिटर्न में इसको पूरा लिखना चाहिए, डज नॉट। और कभी कभी इसके मायने बिल्कुल अलग भी होते हैं। जैसे अगर लिखा है डू नॉट और डोंट, तो डोंट का मतलब होता है नहीं करना है, और डू नॉट का मतलब है बिल्कुल नहीं करना है। और इसका इंशाल्लाह हम आगे जाके इसका जो डिफरेंस है वो अच्छे से बाकायदा एक सबक में आपको समझाने वाले हैं। अभी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सईदा जो है, सईदा अपने बालों में। तो हमें बताएंगी सिस्टर रूही, अपने बालों की इंग्लिश क्या है? सिस्टर रूही प्लीज माइक ऑन यस रखिए। मैम। यस जी, मैम। बताइए अपने बालों की इंग्लिश। माई हेयर, सईदा डज नॉट कॉम्ब माई हेयर। और कोई बताइए जरा, अपने बालों की इंग्लिश क्या होगी? माई हर हेयर्स। अपने के लिए तो माई आएगा ना। और हर नहीं यहाँ करना में है। हर है तो माहिर। यहाँ उसके लिए आएगा ना हर। सिस्टर राफिया, आपको बताना नहीं है कि किसके लिए आएगा, सिर्फ आपको ये जवाब देना है। तो ज्यादातर लोगों ने माय हेयर कहा है, कुछ इक्का दुक्का लोगों ने हर हेयर कहा है। तो अल्तिशा आप बताइए, हर हेयर होगा या माई हेयर होगा? अल्तिशा बताएंगी, बाकी लोग माइक ऑफ कीजिए प्लीज। हम हर हेयर। हर हेयर, वेरी गुड। अब आप लोग ये देखिए, जब हमने चार्ट याद कराया था उसमें एक पॉजिटिव प्रोनाउन था हर। हर का मतलब हमने याद कराया था उसका, उसकी, उसके, अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं, कभी उसका, कभी उसकी, कभी उसके। लेकिन इसका तर्जमा अपना, अपनी, अपने भी करते हैं, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां पर उर्दू में हम कभी कभी उसके की जगह अपने भी बोलते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो उर्दू ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। अगर आप गुजरात या मराठा इधर महाराष्ट्र साइड चले जाएंगे तो वो लोग इसी तरह बोलते हैं, मैं मेरे बालों को काटती हूँ, मैं मेरे अब्बू से बात करूंगी। और देखा जाए तो ग्रामर के हिसाब से यही ठीक है। मैं अगर अपने अब्बू के बारे में कह रही हूँ तो मेरा कहना चाहिए, लेकिन हम लोग कैसे बोलते हैं उर्दू में? मैं अपने अब्बू से बात करूंगी। अपने अब्बू और मेरे अब्बू ये दोनों एक ही बात है।
लेकिन क्योंकि उर्दू का चलन हमारे यहाँ पर या यूपी कहिए, यूपी साइड में उसके की जगह अपने का लफ्ज भी इस्तेमाल हो जाता है, या मेरे की जगह अपने को अपने से हम लोग कभी कभी बदल कर पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। माई हेयर मेरे बाल भी हो सकता है और हर हेयर भी हो सकता है, क्योंकि अगर सेंटेंस में हम देखें कि सईदा अपने बालों को नहीं काटती है, तो यहाँ पर हर आना चाहिए। ठीक है। और जिन लोगों ने माई हेयर कहा था उनका जवाब भी ठीक था, क्योंकि सिर्फ हमने अपन मेरे बाल कहा था, तो माई हेयर हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरे सेंटेंस को पीछे से देखें कि मेरे बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो सईदा के बारे में बात हो रही है, इसलिए अपने की अपने बालों की इंग्लिश हर हेयर भी ठीक है। और अम, ये पूरी तफसील है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब है माई नेक्स्ट जो जैसे सेंटेंस है वो साइमा। जी। मैम जी राफिया। जी थोड़ा सिस्टर सा राफिया। ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये भी कह सकते हैं कि सईदा जो है उसके बालों में कॉम्ब नहीं करती, कंघा नहीं करती है। अगर हाँ हाँ, हमको ऐसा कहना होगा तो फिर किस तरह से बोलेंगे मैम? यही इंग्लिश बोलेंगे सईदा अपने बालों में, सईदा डजंट कॉम्ब हर हेयर, मैम। यही और बोलेंगे। अपने लिए जो भी ठीक है मैम। उसके लिए भी और अपने लिए भी हमने पूरी बात बताई है, आप रिकॉर्डिंग पर जी दोबारा से जी सुनिएगा। ठीक है मैम जी हालांकि सर। उर्दू ग्रामर के हिसाब से ये ठीक नहीं है, मैं मेरे बालों में सईदा उसके बालों में सईदा अपने बालों में, इस तरह इस्तेमाल होता है ये। ठीक है। अब साइमा आप माइक ऑन कीजिए और ये सेंटेंस पढ़िए, माई फ्रेंड्स गो टू। जी। माई फ्रेंड्स गो टू स्कूल बाय बस, मेरे दोस्त बस से स्कूल जाते हैं। जी, मेरे दोस्त की इंग्लिश कहाँ है? माई फ्रेंड्स। वेरी गुड। अगर ये कहना हो कि उसके दोस्त, किसी लड़के के लिए हम कह रहे हैं उसके दोस्त, तो ये माई की जगह क्या हो जाएगा उसके दोस्त। साइमा? जी जी। उसके या उसका। कुछ भी, उसका उसके कुछ भी लगा दीजिए, क्या क्या यूज करेंगे? ही उस ये जो आप लोग परेशान हो रहे हैं और आपको एकदम इंग्लिश नहीं आ रही, उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि यूज टू नहीं है, दूसरी बात ये कि जो हमने होमवर्क दिया था उसने उसको बहुत His ज्यादा पक्का याद नहीं किया। अगर वो बहुत पक्का याद नहीं होगा तो वक्त पर चीजें नहीं आएंगी। हम आपको बता दें, ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास नहीं है, सबको हम बता दें। ये साइमा के लिए नहीं, सबके लिए है। आप लोग ये सोचकर आइए कि यहाँ पर आपको स्पीकिंग करनी है, बोलना है, हर रोज पढ़ना है, चाहे गलत पढ़े चाहे सही पढ़े। गलती भी कामयाबी का हिस्सा है। ma'am, his friends. हिज फ्रेंड्स। ठीक है सिस्टर रूही, प्लीज याद रखिए, जब एक के से बात चल रही हो किसी दूसरे को जवाब नहीं देना है, क्योंकि क्लास में ओवरलैप हो जाएगा। आपका जवाब अलबत्ता ठीक है सिस्टर रूही, माशाल्लाह। बाकी सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए, सिर्फ सिस्टर साइमा ऑन करेंगी। साइमा, आपको बताना है उनके दोस्त, इसकी इंग्लिश बनानी है उनके दोस्त। उनके के लिए तो अब डैम दे। देम तो कहीं भी आपने कहाँ पढ़ा देम? किसी ने देम याद करा है? इसका मतलब है चार्ट याद नहीं किया नहीं। है। सिस्टर जकिया, सिस्टर साइमा माइक ऑफ कर लिए, सिस्टर जकिया आप ऑन कीजिए प्लीज। सिस्टर Their जकिया। friend, their friend go to school by bus. नहीं, पहले सवाल सुनिए। माई फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त, इसको आपको बनाना है उनके दोस्त, इसकी इंग्लिश क्या होगी? उनके दोस्त आप सबक his याद कर आई हैं? नहीं अभी नहीं किया है, आज करूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर इंग्लिश भी ठीक नहीं हो पाएगी। अगर सबक याद नहीं करा है, सबक कितना लंबा चौड़ा था बताइए, 3 दिन का 2 दिन का नहीं वक्त था मिलता तो है। बहुत थोड़ा। अगर हम बहुत माफी माजरत के साथ बता दें, ये स्पीकिंग की क्लास है, अगर आप लोग साथ साथ सबक याद नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सबक होता है, तो इस क्लास में कोई भी फायदा नहीं होगा आपके आने का। आपका वक्त भी जाया होगा, आपके पैसे भी जाया होंगे, और भी बहुत सारी खराबियां आएंगी। तो जो हम सबक दे रहे हैं उसको बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत पक्का ऑन रिकॉर्ड याद करना है। बहुत मामूली सबक दिया जाएगा आपको, जी इंशाल्लाह। याद रखिए। क्योंकि यहाँ पर हम जब पूछेंगे उस वक्त आपके जहन में नहीं आएंगी वो चीजें। चलिए जी अब हम जी। पूछ लेते हैं शिफा, सिस्टर शिफा। माय फ्रेंड्स की जगह अगर हमें बोलना है उनके फ्रेंड्स, उनके दोस्त, तो क्या होगा? हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स। गलत है आपका आंसर। चलिए मुबशिरा माइक Ma'am, ऑन कीजिए। मुबशिरा, कोई मैम मैम मत बोलिए प्लीज, हम सबसे पूछेंगे। जी मुबशिरा बताइए। देयर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स देयर फ्रेंड्स, गो टू देयर की स्कूल। स्पेलिंग बताइए। EHEIR।
THEIR, वेरी गुड। देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्त। ये खराबी क्यों आ रही है मालूम है? क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये तो बहुत छोटा सा होमवर्क है, इसको हम याद करके क्या करेंगे, ये तो हम क्लास में सुना देंगे। ऐसे नहीं चलेगा। स्पीकिंग के लिए वो चीज, वो अल्फाज आपके जहन में मौजूद होने चाहिए। देखकर इधर उधर से अगर आप सुना रहे हैं तो भी ओके है, लेकिन याद रखिए आप स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे। इंग्लिश हो सकता है सीख जाएं, सब्जेक्ट आप सीख जाएं, लेकिन स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे। तो ये एक दो क्लासेस में इस तरह की परेशानियां आएंगी जो बिल्कुल ओके हैं, क्योंकि हमने जब किया था कोर्स तो शायद हम भी ऐसे ही थे कि अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो हम बोल देंगे। लेकिन इसके लिए आपको सबक पक्का याद करना जरूरी है। और ये जान लीजिए, अभी 2 4 5 क्लासेस हमारी ट्रायल क्लासेस चल रही हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर स्पीकिंग बाकायदा शुरू कराएंगे। उसके लिए आप भी तैयार रहिए। अब अगला सेंटेंस है, वेरी गुड, रुकैया आप बताइए, अगला सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा है ये। या ऐसा करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद फिर हाजिर होंगे। और आप लोग 2 मिनट के ब्रेक के बाद आइएगा। अब अपना माइक ऑन करिए और जी इंशाल्लाह यस जवाब दीजिए सारे लोग प्लीज। इंशाल्लाह मैम, जी इंशाल्लाह। 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 यस।